समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक आर के वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधानसभा में क्वेश्चन लगाने को लेकर तमाम त्रुटियां देखने को मिली, जिसके बाद विधायकों ने खासी नाराजगी जताई है। बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या प्रकरण है। सर, ये जो नेवा केंद्र में आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं ऑनलाइन, क्या दिक्कत हो गई कि शिकायत करनी पड़ी और इसकी जांच बैठलवानी पड़ी आप लोगों को? देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में जब ई विधानसभा हुई तो उत्तर प्रदेश ई विधानसभा प्रणाली यहीं पर लोगों ने डेवलप किया था। और अब जो है भारत सरकार ने एक नेवा जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के नाम से जो है वो डेवलप किया है, जिसकी सेंट्रल बॉडी जो होती है वो दिल्ली होती है। हम लोग यहाँ पर लखनऊ में अपने विधानसभा सचिवालय में प्रश्न लगाने के लिए जब यहाँ पर आए तो 9:30 पर पोर्टल के एप्लीकेशन को ऑन होना चाहिए था। तो हम लोगों ने पूरी तैयारी करके जब 9:30 पर जब प्रश्न लगाए तो देखा कि हमारे प्रश्न सब 50 के बाहर जा रहे हैं। तो ये लगा कि ये पहले पोर्टल कौन खोला था और किसने कैसे किया, तो दिल्ली से बात होने लगी। तो उन लोगों ने गोल गोल घुमाने का प्रयास किया। ये बहुत बड़ा स्कैम है। और जो या तो यहाँ पर कोई इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों से छुपा करके किसी ने उसका मिसयूज करने का काम किया, सिस्टम को हैक करके 9:15 से ही क्वेश्चन लगा दिए। हम लोगों ने जो टाइमिंग थी उसकी 9:30 बजे खुलने की, वो 9:30 बजे खुला, लेकिन ऑलरेडी उसमें क्वेश्चन लगे हुए थे। तो इसमें कहीं ना कहीं से सिस्टम इन्वॉल्व है। या तो वो ये चाहता होगा कि हम लोगों के जो ये प्रश्न है, जिस तरीके के प्रश्न हैं, ये प्रश्न ना लग सकें, या तो वो जो दिल्ली में बैठा हुआ जो सेंटर है जिन लोगों से हमारी बात हुई, तो चूंकि उन लोगों ने एक बार झूठ बोला मुझसे, तो मैंने बड़ी नाराज़गी उन पर जताई। और मैंने इसीलिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को और प्रमुख सचिव जी को मैंने खुद सूचना दिया कि मैं स्वयं सिस्टम पर बैठा था यहाँ नेवा सेवा केंद्र सचिवालय में, और मेरे सामने इस तरीके की घटना घटित हुई कि हमारा जब क्वेश्चन जा रहा तो हमारे क्वेश्चन जो 9:30 पर लग रहे हैं वो 50 के बाद लग रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई न कोई छेड़छाड़ कर रहा है। तो ठीक वैसे जैसे हम लोग ईवीएम चोरी का मामला उठाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से हैक हो गया कि हमारा सिस्टम, हम सारे लोग पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का सचिवालय प्रशासन जो नेवा से और जो प्रश्न विभाग जो संसदीय अनुभाग से जुड़ा हुआ था, सारे लोगों के आंख के सामने ये चोरी हो गई। ये प्रश्न पहले लग गए और हमारे प्रश्न 50 के बाद आ रहे हैं। तो जिसकी हम लोगों ने शिकायत करी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने उस पर एक जांच कमेटी बैठाई है, और भी प्रमुख सचिव जी से भी बात हुई, तो उसकी जांच चल रही है। और निश्चित रूप से इसमें जिन लोगों ने, क्योंकि इसकी जो सेंट्रल बॉडी है वो दिल्ली में है और वो पूरे देश के सभी विधानसभा को वो गवर्न करते हैं, ऑपरेट वहीं से करते हैं, तो उन्होंने बताया भी कि और भी प्रदेशों में इस तरीके कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। तो निश्चित रूप से छेड़छाड़ करने वाले लोग या तो दिल्ली में ही हैं, जैसा अभी तक सिस्टम से लग रहा है, या हमारे आसपास उत्तर प्रदेश में कहीं है जिसे हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी जांच करा करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इसके एविडेंस मिले हैं कि 9:20 और उसके पहले के भी प्रश्न हमारे उस पोर्टल पर दिखे हैं। तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। और हम लोगों ने कहा कि ऐसे नेवा को, जो भारत सरकार ने जो नेवा बनाया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस पर बना है, वन नेशन वन एप्लीकेशन के नाम पर बना है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो हो रही है, कहीं ना कहीं से उसका मिसयूज करने का काम किया जा रहा है। तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। अभी हमारी बैठक हुई और इस पर जो है निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी। एक सवाल और था कि ये देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे चुनाव होने वाले होते हैं वहाँ पे ईडी सक्रिय हो जाती है। अभी कल बंगाल में भी ये चीज़ देखने को मिली। टकराव की स्थिति बन जाती है उस राज्य के और सरकार के, ईडी और जांच एजेंसियों के भी। ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो भारत सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, या हम सीधे कहें जो मोदी जी की सरकार है, ये कहीं न कहीं सिस्टम का मिसयूज कर रही है। चाहे वो लोकल पुलिस को मिसयूज कर रही हो, चाहे ईडी को मिसयूज कर रही हो, चाहे सीबीआई को मिसयूज कर रही हो, या विभिन्न जो डिफरेंट जो कमीशन हैं उन कमीशन की शक्तियों का दुरुपयोग करने का काम कर रही। तो ये जो दिल्ली की सरकार है, ये घबराई हुई सरकार है, ये डरी हुई सरकार है, और अनुचित संसाधनों के जरिए सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। इसलिए कहीं ईडी का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं लोकल पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डरे हुए लोग हैं, इनको डर है, क्योंकि इन्होंने पाप किया है और पाप का हमेशा जो है प्रायश्चित करना पड़ता है। उस डर से, उस प्रायश्चित से वो घबराए हुए लोग हैं कि प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसलिए संसाधनों का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। आपके पश्चिम में सरदाना विधानसभा है,
वहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिली, बलात्कार हुआ। उसके बाद अखिलेश जी ने भी उसको ट्वीट किया, माँ के ऊपर हमला किया गया, उसके साथ घटना की गई। और मायावती ने भी ट्वीट किया, आपके पार्टी के नेता धरने पर बैठे हुए हैं वहाँ पर। देखिए, मैं आपके माध्यम से पहले तो उस पीड़ित के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जो आज के 21वीं सदी में इतनी घृणित घटना हुई कि एक दलित परिवार की बेटी को सीधे उठा ले गए और जब विरोध किया तो मां को गोली से मार दिए। मारने वाले जो लोग हैं, ये जो मारने वाले लोग हैं, ये अपने आप को जो दावा करते हैं, इनकी पूरी प्रोफाइल निकाल करके देखिए तो ये किस बिरादरी से आते हैं ये भी आप देख लीजिए। और बुलडोजर अभी उनके घरों पर नहीं चला होगा, ये भी आपके संज्ञान में होगा। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, आप आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं और हिंदू महासभा के लोगों से पूछना चाहता हूं, बजरंग दल के लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि कहां गया आपका सनातन का नशा। अब एक दलित की बेटी के साथ जो हुआ, जिस तरीके की एक घृणित घटना हुई और उसकी मां को सरेआम गोली से भून दिया गया, मार दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो है अब आप कहां हैं, आपकी निष्ठा कहां है? आप क्या ये दलित परिवार ये सनातन का नहीं है, या हिंदू नहीं है? आप हिंदू को बचाने के लिए, आप उसको न्याय दिलाने के लिए उसको आप सामने नहीं आ रहे हो। तो निश्चित रूप से ये लोग केवल और केवल सत्ता के लिए काम करने वाले लोग, शुद्ध रूप से राजनीतिक लोग हैं, जो केवल राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। दलित परिवार से इनकी कोई संवेदना नहीं होती है। इसीलिए मैंने साफ साफ कहा कि वहां पर हमारा विधायक धरने पर है और सभी पार्टियां इस बात को कह रही हैं, लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला, उनके पैरों में गोलियां नहीं मारी गई। तो निश्चित रूप से यह सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। अब दलित वो सनातनी नहीं कहा जाएगा जो कि दलित है और उसकी बेटी का रेप हुआ है, माँ की हत्या हुई है, क्योंकि इनका स्वभाव है गरीब कमजोर आदमी के साथ अन्याय अत्याचार करना, इनका स्वभाव है। चलिए, धन्यवाद। विधायकों में नाराज़गी इस बात को लेकर है जो पोर्टल में छेड़छाड़ हुई, या ये कहा जाए कि उनके क्वेश्चंस 50 के बाद लगना शुरू हुए, जबकि पहले या दूसरे नंबर पर वो क्वेश्चन लगने चाहिए थे। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।